नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड है पार्किंग डिस्प्यूट्स को लेकर। मुझे अपना बचपन याद है, जब बचपन में देखा करते थे गाड़ी और स्कूटर तो दिखाई नहीं देते थे, ज़्यादातर साइकिल दिखाई देती थी, वो भी सबके पास नहीं होती थी। साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। धीरे धीरे लोगों ने तरक्की की, स्कूटर आ गए, गाड़ियाँ आ गई और अब लोगों के पास बड़े बड़े घर भी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं और हर घर में 4-5 गाड़ियाँ हैं। और इससे समस्या यह आ गई है कि पार्किंग को लेके झगड़े होते रहते हैं। आए गए दिन सुनने में आता है कि यहाँ झगड़ा हो गया, वहाँ झगड़ा हो गया। और यही नहीं, किसी के घर जाना हो तो पहले सोचना पड़ता है कि जाए, पार्किंग की जगह मिलेगी या गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, या कितना पैदल जाना पड़ेगा, या मार्केट गाड़ी लेके जाए या नहीं। तो ये सब इश्यूज़ के ऊपर हमारे साथ है सुशांत सिंह जी, जो कि एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आज इनसे गाइडेंस लेंगे इन्हीं मुद्दों के ऊपर। तो सुशांत जी, पहला जो मेरे माइंड में प्रश्न आ रहा है कि इसी बात को लेके झगड़ा होता है। जो लैंडलॉर्ड है वो बोलता है ये मेरी जगह है, जो किराएदार है वो बोलता है नहीं जी मैं किराया दे रहा हूँ, ये मेरी जगह है। तीसरा कोई आ जाता है, बोलता है जी ये तो कॉर्पोरेशन की जगह है, आपकी जगह कैसे हो गई, या क्या क्राइटेरिया है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है या इसमें कुछ गाइडलाइंस है। देखिए, जहाँ तक लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का डिस्प्यूट है जी, अगर उसमें कोई लैंडलॉर्ड ने कोई फैसिलिटी गारंटी की है एक एग्रीमेंट के अंदर, ओके क्योंकि कई बार क्या होता है कि एलोकेटेड पार्किंग गारंटी होती है ओके कि वो कहता है जी चलो आप मेरे यहाँ पे रह लो और हाँ। साथ में मैं आपको एक गाड़ी की पार्किंग ओके। गारंटी करता हूँ। ओके, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है फिर तो सीधा सीधा फिर है, तो सीधा है। लेकिन अगर क्या कहते हैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है हाँ, और एक किराएदार है हाँ। जो कि एक परमिसिव राइट का रिलेशन है, जो कि हाँ। एक लैंडलॉर्ड की परमिशन के साथ रह रहा है, हाँ, उसका तो कोई राइट नहीं हो सकता पार्किंग का इन दैट सेंस, अगर Okay. स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म में देखा जाए। बाकी अब ये इसमें तीसरा आदमी जो आ गया, ये जो है ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है ओके ये बनते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या है। ओके किसी भी चीज़ के अंदर थर्ड पर्सन जो आ गया, अगर उसमें ये बात बड़ा मायने रखते हैं कि जगह कहाँ पे है, हाँ, क्या वो जगह एक मालिक के घर के पास है, गेट के बाहर है, या वो जगह थोड़ी सी दूर है। ओके। ठीक है, उस बात से थर्ड पार्टी का राइट कि भाई क्या राइट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, क्या है, ये सारी चीज़ें, देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, वो सारे वेरिएबल्स जो हैं वो इस बात को प्रपोजिशन को चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर कोई मालिक मकान या किराएदार कई सालों से रह रहा है, 10-12 साल से, और वो रेगुलरली वही गाड़ी पार्क कर रहा है, तो ये माना जाए पहला राइट उसका बन जाता है घर के बाहर ही, मतलब किराएदार का अगर किराएदार ये प्रूव कर दे, हाँ क्योंकि हर चीज़ जो है, कोई भी राइट जो पोजेसरी टाइटल है, अगर कानून में कोई भी टाइटल अगर आपने साबित करना है, एडवर्स पोजेशन का टाइटल भी साबित करना है कि मैं 12 साल से एक जगह पे रह रहा हूँ और मेरा टाइटल है, तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, और दूसरा ये बताना पड़ेगा कि उसने कभी एतराज़ नहीं किया। ओके। तो अगर कोई किसी बंदे ने ये सेम प्रिंसिपल अगर पार्किंग पे लगाया जाए, तो उस बंदे को अगर अपना राइट इस्टेब्लिश करना है अगर किराएदार को, तो उसको कहीं ना कहीं से कोई टाइटल तो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि इस बंदे ने मुझे परमिट किया हुआ था और मैं इतने साल तक करता हुआ आ रहा हूँ और सडनली इसने इतराज कर दिया। ओके। अब ऐसे केसों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है टेनेंट का, ओके। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोई आदमी करे ही ना, तो उसके पास कोई एविडेंस ही ना हो, तो फिर तो वो नहीं कह सकता ना कि क्या नाम है कि मेरा कोई राइट है बीइंग अ टेनेंट, अनलेस कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हो कि एलोकेटेड पार्किंग। यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो शुरू से अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है, तो ये माना जाए तो वो अपनी गाड़ी वही, दूसरा अगर बाहर से कोई आता है तो वो एनक्रोचमेंट मानी जाएगी अगर जबरदस्ती खड़ी कर देता है वो। उसके अंदर फिर ये है कि क्या उसके घर में आवन जावन में इंग्रेस और इग्रेस के अंदर बाधा फैलती है, हाँ, क्या वो घर का जो है कुछ हिस्सा रुकता है, ओके, तब वो इंक्रोचमेंट है। अगर वो क्या नाम है अगर आवाजावन में कहीं दूर खड़ी कर रहा है, कहीं दूर खड़ी कर रहा है, तो फिर वो उसमें नहीं, फिर वो इंक्रोचमेंट नहीं करा सकता। अच्छा, एक बहुत आम लोगों ने बोर्ड लगाया होता है कि वो एक तो लिखा होता है बाय ऑर्डर नो पार्किंग, ठीक है ना, जबकि मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई लीगल अप्रूवल है या कुछ है। और दूसरा लिखा होता है अगर गाड़ी यहाँ खड़ी की
तो टायर की हवा निकाल दी जाएगी। तो क्या ये ऑफेंस है या ऐसे निकाल सकते हैं हवा? देखिए, कानूनी तौर से तो नहीं निकाल सकते। लेकिन ये है कि देखिए, आजकल हम लोगों को एक है लॉ और एक है लॉलेसनेस। ओके। अब अगर क्या नाम है, अगर कहीं किसी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, अगर आप लोगों के टेम्परामेंट से नहीं जूझना चाहते तो आप भी समझदारी की बात ये है कि मत ही खड़ी करो। ये एक सिविलाइज बिहेवियर है। लेकिन अगर आप समझते हो कि नहीं, मेरे पास लीगल पावर है, मैं उससे डील कर लूंगा या मैं उससे रियली में जूझना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मेंटल हैरेसमेंट तो है ही ना। अगर आप क्या नाम है वहाँ पे पार्किंग, अगर आपको ये भी पता है कि कानूनी तौर से ये चीज नहीं परमिसिबल, लेकिन आपको ये भी पता है कि भाई ये मेरे से लड़ेगा, तो वो भी कोई चीज का सोल्यूशन नहीं है। चाहे वो लॉफुली भी हो कि भाई आपके फेवर में हो लॉ, लेकिन फिर भी अगर आप उसको अपने रिस्क एंड कंसिक्वेंसेस भी खड़ी करोगे, क्योंकि अगर वो हवा निकाल भी देगा देन यू विल बी लेट और आपको ही तकलीफ आएगी। कहीं जाना हो तो आपको ही वहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, यू विल बी स्टक। आज की डेट में ऐसा भी है कि भाई लॉ पुट द लॉ असाइड, बीइंग अ लॉयर, अगर हम बच के चलें वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अगर कोई हवा निकाल ही देता है तो इस केस में क्या किया जा सकता है? मतलब अगर कोई हवा निकाल देता है तो आप क्या कहते हैं, आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं कि देखिए साहब कि इस तरीके से इन्होंने मेरे साथ मिसचिफ किया है। और इसके अंदर और भी सेक्शंस हैं जो कहते हैं कि सिर्फ जो है मोटर व्हीकल एक्ट में क्या कहते हैं टोइंग अवे का राइट है। टोइंग अवे का राइट जो है वो लीगली ऑथराइज पर्सन को है, ना कि किसी आदमी को जो कि तो अपने राइट को क्लेम कर रहा है एक पब्लिक स्पेस के ऊपर। तो वो तो क्या नाम है, वो तो और वो राइट नहीं है। और यहाँ म्यूनसिपैलिटीज का राइट है, इन लोगों का राइट है, इनका राइट नहीं है। जो बंदे जो अनलेस की वही वाली बात है कि वो उल्टी कंप्लेंट करे कि मेरे आवाजावन में बाधा पड़ती है, जो कि क्या नाम है, जो कि आईपीसी में एक प्रोविजन है ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है कोई किसी चीज़ की उसके घर में करके, तो डेफिनेटली वो भी एक प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो क्या सजेस्ट करते हैं किसी के घर के आगे पार्क करने से पहले अगर उससे मिल लिया जाए, परमिशन ले ले कि भाई साहब 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा खड़ी करना चाहते हैं, अगर एग्री कर लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। या जो वहाँ पे गार्ड है उसको अपना नंबर छोड़ के जाए, गाड़ी में आगे नंबर छोड़ मतलब क्योंकि देखिए वी हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन आल्सो एंड द पॉजिटिव ऑफ स्पेस आल्सो, बिकॉज इवन इफ अगर कोई आदमी कानून के बारे में जान ले और उसके बाद कहे कि मैं तो जो मर्जी करूंगा क्योंकि कानून मेरी तरफ है, वो भी कोई सूझबूझ नहीं है। ठीक है, अगर मियाँ बीबी को अपने राइट्स का मालूम है कि भाई मेरे को मेंटेनेंस मिल सकती है, अगर लेडी को राइट मालूम है कि उसको मेंटेनेंस मिल सकती है, वो ये थोड़ा ना कि वो जबरदस्ती अपने आदमी के साथ लड़ना शुरू कर देगी कि मुझे मेंटेनेंस। तो सेम प्रिंसिपल पार्किंग पे भी अप्लाई होता है। राइट्स दोनों तरफ है, राइट खाली पार्किंग वाले का नहीं है ना, राइट क्या नाम है मकान मालिक का पूरा। तो बेटर है बातचीत कर ले या आगे गाड़ी में आगे अपना नंबर छोड़ दे कि अगर किसी को परेशानी हो रही तो वो कांटेक्ट कर ले। हाँ, तो परेशानी नंबर छोड़ दे, बताए, फोन भी उठाए। ही हैज टू बिहेव इन अ सिविलाइज्ड मैनर, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परामेंट लेवल है पार्किंग के कंटेक्स्ट में वो इतनी जल्दी उबल जाता है जिसका कि कोई चारा ही कोई नहीं। और नॉर्थ इंडिया में तो वैसे ही हो जाता है, यहाँ पे स्पेस ले लेता है। ओके, एक और था, बहुत जगह ऐसे देखा गया है कि लोग ना खड़े हो जाते हैं पर्ची लेके कि भाई 20 रुपये पार्किंग, 50 रुपये पार्किंग। तो इसमें क्या उनका तो वो पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्ले करना चाहिए या मांग सकते हैं उसे? आपने बाहर की कंट्रीज में मैंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा था तो वो कहते थे कि जब आपको एक कॉन्स्पिकुअस जगह के ऊपर अपना सारा बायोडाटा या जो भी आप हो वो आपको डिस्प्ले करना चाहिए ताकि कंज्यूमर को पता लग सके, नोटिस हो सके कि एक्चुअली में ये पार्किंग की फी लगेगी यहाँ पे, ताकि कोई आदमी जो है वो अपने रिस्क एंड कंसिक्वेंसेस पे पार्किंग पार्क करे। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का इतना ज़्यादा डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं क्योंकि कोर्ट में डिस्प्यूट बड़े दिनों के बाद डिसाइड होते हैं, तो लोग अपनी हेडेक पकड़ के छोड़ देते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा इस पे लॉ नहीं इवॉल्व हुआ। लेकिन पॉइंट इसमें ये मांग सकते हैं उससे, हम मांग सकते हैं क्योंकि 425 सेक्शन है जो MCD वालों का,
उसमें प्रोविजन है कि ये लोकल अथॉरिटीज कोई अथॉरिटी है कि क्या कहते हैं कि जो है वो पार्किंग की फीस चार्ज कर सकते हैं। तो अनलेस ही इज द लीगली ऑथराइज्ड पर्सन बाय द म्युनिसिपैलिटी वन कैन नॉट चार्ज द पार्किंग फी। और कोई भी अगर ऐसे आपको रसीद देता है अनलेस कि वो एनडीए कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जैसे करोल बाग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या कोई ऐसे हो, तब जो दे कोई जिसके बता सके कि मैं किससे ऑथराइज हूँ, तभी आप करो। बाकी अब फिर वही बात है, अगर आप वहाँ ऑफन जाते हो और वही आदमी आपको ऑफन नजर आता है तो कुछ चीजें प्रिजम्पशन भी हैं। प्रिजम्पशन भी है कि भाई वो वहाँ पे होते हैं लोग इस तरीके के, जैसे पालिका बाजार है या आर्य समाज रोड है या कोई और चीज है, तो ऐसे। पर तो कई तो मार्केट में ही खड़े ना एरिया मार्क्ड होता है उनका, ना कोई बस पर्ची होती है आदमी। असूलन जो है उनको प्रोड्यूस करना चाहिए, ये उनको प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे कोई आदमी, क्योंकि जैसे कोई भी आदमी लीगली ऑथराइज होता है तो अपना आई कार्ड दिखाता है, उनको भी प्रोड्यूस करना चाहिए कि मैं लीगली ऑथराइज पर्सन हूँ बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या एनडीएमसी, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलोनी कि कौन मैनेज कर रहा है, एनडीएमसी कर रही है कि एमसीडी कर रही है, कि ये पार्किंग जो है रेगुलेटेड जोन है और इसीलिए आप इसको कर सकते हैं। कुछ और सजेशन देना चाहते हैं लोगों को कि जिससे झगड़े कम हो सके आपस में? देखिए, जहाँ तक नए घरों का सवाल है, मैं तो ये कहूँगा कि जो नए घर हैं उनमें वैसे स्ट्रीट पार्किंग बन रही है। तो और बिल्डर के साथ अगर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जिसमें एलोकेटेड पार्किंग हो, तो वो मॉडर्न घरों में तो ये सिचुएशन जो है अवॉइड की जा सकती है। रेंट वाला जो बात है उसमें भी अगर एक पार्किंग ले ली जाए, अगर आपको पता है कि आप नौकरीशुदा हो और आपको पता है कि मैंने रोज़ मुझे ड्राइव करना है गाड़ी का, तो एक पार्किंग ले ली जाए, वो अच्छा है। कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के अंदर या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर वैसे ही पार्किंग एलोकेट होती है, जो बड़े गुड़गांव में जो मकान बने हैं या और जो है, तो उसी वजह से ज़्यादातर जो है एलोकेटेड पार्किंग की जो स्पेस है वो बनी है। बाकी कई चीज़ें मैंने देखी हैं कि कंप्रोमाइज़ से भी सॉल्व हो सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं ऐसे हम भी मकान देख रहे थे तो हमें एक जगह पे ये पता चला कि वहाँ पे जगह तो कॉर्नर प्लॉट है, लेकिन अंदर बिल्डिंग के अंदर पार्किंग एक गाड़ी की है। अच्छा। लेकिन आदमी वहाँ पे 3 रहते हैं। ज़्यादातर समस्याएं ये भी हैं जिसमें जिद ये है कि कौन ड्राइववे में गाड़ी लगाएगा। अब वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन उन चीज़ों का अगर आपको पता है कि आपका कॉर्नर प्लॉट है, आपके पास अल्टरनेटिव स्पेस है, तो अगर दोनों बंदे एक दूसरे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ कर लें कि साहब तुम गाड़ी लगा लो अंदर और मैं मेंटेनेंस जो है बिल्डिंग की कर दूंगा, तो आई थिंक दैट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड एज अगेंस्ट कि हम इस चीज़ को लेके पार्किंग डिस्प्यूट खड़ा करें। क्योंकि सारी चीज़ जो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में अगर कोई भी चीज़ जाएगी तो एविडेंस के तथ्यों पे होएगी कि आपके पास क्या सबूत है कि आपके पास एलोकेटेड पार्किंग है, या क्या सबूत है कि आप जो है इतने दिनों तक पार्क करते हुए आ रहे हो यहाँ पे विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। जब तक आपके पास ये डेटेड प्रूफ नहीं होंगे या विटनेसेस नहीं होंगे, कोर्ट आपका साथ नहीं देगी और आपका टाइटल वीक हो जाएगा उस चीज़ को लेके। तो इसीलिए कई जगहों पे मैं समझता हूँ ऐसे जो सिचुएशंस हैं जहाँ पे इरिट्रीवेबल है, जहाँ पे जगह पार्टीशन नहीं करी जा सकती, पार्किंग की जगह है ही नहीं 2 गाड़ियों की, लेकिन आपस में लोग लड़ मर रहे हैं कि नहीं साहब मेरी है, वो कहता है मेरी है, वो तो ऐसी चीज़ है, इट्स लाइक इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। उसमें 2 बंदों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। उसमें तो यही है कि हम आपस में प्रैक्टिकल होके बातचीत करके, यहाँ तो हम कहें कि सुबह तू लगा शाम मैं लगाऊं, या मैं काम पे चला जाता हूँ। हाँ, ये चीज़, कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे को खुद सिविलाइज होना पड़ेगा कई चीज़ों में। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ का आंसर कोर्ट के पास ही। तो ये मेरे सजेशन। मुझे पूरी आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपके ज़रूर काम आएगी और हमारे समाज में कुछ झगड़े कम होंगे। और सुशांत जी का भी धन्यवाद। अगर सुशांत जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड में दिए हुए, अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए या जो भी इनसे सजेशन लेना हो, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।